भाजपा सरकार में बिल पास हो रहे हैं, विकास की जगह विनाश की बातें हो रही हैं, लोगों में भ्रम पैदा कर देते हैं, लोग गुमराह होने लगते हैं। किसी बिल को पास करने से पहले जनता की सहमति लेना आवश्यक है। आधी रात को नोटबंदी, लॉकडाउन, एनसीआर वक्त बिल पास हो जाते हैं, जिससे देश की जनता गुमराह हो जाती है। उक्त बातों पत्र प्रतिनिधि से वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख बाबूलाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में नगर पालिका एक आदर्श नगर पालिका का दर्जा मिला था। तब नगर के विकास के लिए सरकार से पैसे आते थे। विकास के लिए कर्जा लेने वालों को कर्ज भरना पड़ता है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि आप कितने भी अच्छे प्रतिनिधि हैं, आपको सरकार से पैसा लेकर आना चाहिए। कर्जा मिलता है और जब कर्जा मिलेगा तो उसको जो कर्जा लेने वाला वो भरेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय नेताजी ने आदर्श नगर पालिका बनाया। जब आदर्श नगर पालिका बनाया तो पैसा बजट बढ़ गया नगर पालिका। आप बड़े जनप्रतिनिधि अच्छे हैं तो आपको सरकार से पैसा लाना चाहिए। और उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं कि जब मुलायम सिंह यादव, आदरणीय मुलायम सिंह यादव आए थे रामनगर में और उस समय के विधायक जी ने कहा कि मेरी शिलापत्र में कोई नाम नहीं है। उन्होंने डीएम से पूछा बनारस से, क्यों हमारे विधायक रामकृष्ण का क्यों नहीं शिलापत्र पर नाम? जैसा उनसे संपर्क किया गया, ये नहीं मिले। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, रामकृष्ण क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि रामनगर से शास्त्री जी गंगा पार होकर इसी नगर से पुल पहुंच करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं। उन्होंने कहा मिनी पुल पास। संयोग से सरकार चली गई, दूसरे की सरकार आई, उन्होंने बना करके श्रेय लेने का काम करने का काम किया। लेकिन यूं तो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने ही रखा। विधायक भी थे रामकृष्ण जी, उनका पंप कैनाल, मधुर पंप कैनाल, हमारी सरकार थी, यहाँ बसपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। अहमद हसन ने बबुरी हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। 10 साल आज हो गया, होने जा रहा है। आज तक हॉस्पिटल बनके तैयार है। एकौनी में हॉस्पिटल बना, कई करोड़ रुपया लगा करके, वहां भी हॉस्पिटल जीर्ण से हालत में पड़ा हुआ है। ऐसा बहुत से काम जो रचनात्मक काम उन्होंने किया। मंडी सब्जी मंडी के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपया सेक्शन हो गया, मंडी सब्जी मंडी भी पास हो गई। लेकिन दुर्भाग्य उस समय था हम लोगों का कि जमीन नहीं मिल पाई। किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगारी। आप बात क्या कर रहे हैं कि हमने दिवा दिया? कोई पार्लियामेंट का मेंबर किसी विधायक के काम का शिलान्यास करता है, ऐसा घटिया काम हम इसको या जनता स्वीकार नहीं करेंगे। आप बड़े जनप्रतिनिधि हो, प्रधान के काम के, प्रमुख के काम का शिलान्यास करेंगे, आप अपने काम का शिलान्यास कब करेंगे? आपने चुनाव लड़ा, आपने किया क्या? 1.5 साल 2 साल का अंतराल रख गया। आपने वादा किया था पत्रकार भवन बनाने के लिए, आपने वादा किया था स्टेडियम बनाने के लिए। आपने कोई हॉस्पिटल नहीं, कई पावर हाउस आपने लगवा दिया। आपकी डबल इंजन की, 4 इंजन की सरकार है। चलिए पार्लियामेंट के मेंबर आपके नहीं है, सरकार तो आपकी है। 3 विधायक हैं, 2 राज्यसभा के सांसद हैं, एमएलसी हैं, कोई पावर हाउस नहीं। और जब मेरी सरकार थी तो मैंने 4 पावर हाउस बनवाया, बरौली बनवाया, बिराड़ी बनवाया, खजूर का बनवाया। ये सब चीजों को लेकर
आपसे यही कहना है, जब कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी के सम्मान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए और विकास की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा देश आजाद हो गया है। आप जनप्रतिनिधि हो, आपकी सरकार हो, आप अच्छा काम करो, सारे लोग आपको गले लगाएंगे। नगर पालिका की सारी सड़कें खराब, आज महिलाएं सड़क पर हैं, आज अष्टमी का दिन है और शराबबंदी को लेकर के हमारे इस नगर पालिका की महिलाएं सड़क पर बैठी हुई है। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में बैठे कोई भी व्यक्ति उनसे उनके धरना स्थल पर नहीं जा रहा है। अरे आपकी सरकार है, डीएम है, एसपी है, एसडीएम है, जाकर बात तो करना चाहिए कि क्या समस्या है। हमारी इस क्षेत्र की महिलाएं जब व्रत है वो सड़क पर बैठी हुई है। जन चेतना विहीन यदि कोई जनप्रतिनिधि हो जाएगा, इसी तरह से आंदोलन होता रहेगा, इसी तरह से लोग एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहेंगे, अपमानी शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे। मैं आज अष्टमी के दिन सभी अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि किसी दल पार्टी को मैं दुर्गा जी से प्रार्थना करता हूँ, माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि आवे और इस क्षेत्र के विकास के लिए जुटे, न कि विवाद में जुटे। और विवाद से कोई विकास नहीं होगा, विनाश से कोई नहीं विकास होगा। विनाश की तरफ जाता है, कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा विकास की तरफ बढ़ना चाहिए और जनप्रतिनिधि हैं, इनको रचनात्मक टेक्निकल काम करना चाहिए। कई पुल समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी और काम का नाम होता है। हमसे तो अच्छे, हमसे गोरे हिंदुस्तान से के लोगों से अच्छे गोरे इस देश में 100 साल राज किए हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन पन्ना उलट करके, लोगों को बांट करके, लोगों में विश्वास पैदा करके, भाई से भाई को लड़ा करके इस देश का विकास नहीं होगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा। मैं पुनः इस नवरात्र के महीने में, नवरात्र के दिन में आप लोगों को बधाई देता हूँ, क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूँ, सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई